की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, मास्टर ज्ञान सागर बन पावन बनाने की सेवा करनी है और बाप से पूरा वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है। तो आज सारी मुरली में बाबा ने मास्टर ज्ञान सागर की विशेषताएं और ज्ञान के पॉइंट्स क्लियर किए हैं। तो मास्टर ज्ञान सागर उसे कहेंगे जिस आत्मा ने ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया हो, अर्थात ज्ञान के पॉइंट कंठ किए हों, उसे ज्ञान सागर कहेंगे। तो उसकी विशेषता रहेगी, पहला ये नशा रखना है, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। बाबा संगम पर आकर हम ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं, केवल ब्राह्मण ही गॉडली स्टूडेंट बनते हैं, शूद्र और देवता गॉडली स्टूडेंट नहीं बन सकते। इसलिए जो बाबा ज्ञान सुनाते हैं, इस ज्ञान के कोर्स को अंत तक उठाना है, इस पढ़ाई में रेगुलर रहना है। इस पढ़ाई को जानने से ही हम भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। और मास्टर ज्ञान सागर जो होगा वो हर कदम श्रीमत पर चलता रहेगा, अर्थात टीचर का आज्ञाकारी होगा। तो इसके लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा कि श्रीमत पर चलकर तुम्हें श्रेष्ठ बनना है। श्रेष्ठ उसे कहते हैं जिसका संकल्प, बोल, कर्म सब साधारण ना हो, श्रेष्ठ हो। संकल्पों की श्रेष्ठता रहेगी। आज इस स्वामान को इमर्ज रखेंगे, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। और जो भी आत्मा संपर्क में आए उसकी विशेषता को देखेंगे तो हमारे संकल्प श्रेष्ठ बनते जाएंगे, हम भी श्रेष्ठ बन जाएंगे। और वाणी की श्रेष्ठता रहेगी, जब हम दूसरों को ज्ञान सुनाए तो युक्ति से ज्ञान को समझाना है, फालतू बात नहीं करनी है, डिस्कस नहीं करना, अर्थात डिबेट नहीं करनी है, और बाप का परिचय सबको देना है। कर्म की श्रेष्ठता रहेगी, जो बाबा ने हमें शिक्षा दी है उनको जीवन में धारण कर अपनी पर्सनैलिटी से बाप का साक्षात्कार कराना है। तो ये कर्म की श्रेष्ठता रहेगी। इसी तरह जो ज्ञान स्वरूप आत्मा होगी, मास्टर ज्ञान सागर होगी, उसकी धारणा होगी कि वो सदा ही माया जीत रहेंगे। माया जीत बनने के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा, मायापति का हाथ नहीं छोड़ना है, और सूक्ष्म में भी ये संकल्प भी नहीं करना है उसका हाथ छोड़ने का, क्योंकि शिव बाबा मायापति है, समर्थ है, और हम बच्चे भी समर्थ है। जब इस नशे में रहेंगे तो माया कमज़ोर पड़ जाएगी और हम माया जीत बन जाएंगे। इस तरह श्वासों श्वास इस विश्वास में रहना है कि मायापति मेरे साथ है। जो मास्टर ज्ञान सागर होंगे उसकी धारणा होगी पवित्रता की। तो पवित्रता की धारणा के लिए बाबा ने कहा, उस्ताद जो हमें रावण पर जीत पहनने की युक्ति सिखाते हैं उसका हाथ नहीं छोड़ना है। तो पवित्रता की धारणा सहज हो जाएगी। तो आज हम देही अभिमानी बन जब बाबा को याद करेंगे तो बाबा की समीपता का अनुभव करेंगे, हमारे संस्कारों में प्योरिटी आ जाएगी और हमारे चलन में रॉयल्टी आ जाएगी। तो इस तरह हम धर्म राजपुरी में भी हमें रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी, हम रॉयल परिवार में आ जाएंगे। तो सेवाधारी कैसे बनेंगे? जब हम ज्ञान को कंठ कर लेंगे। तो आज ये सेवा करनी है, तो लोगों को समझाना है कि ब्रह्मा मुख वंशावली, हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा रचना रचते हैं, ब्रह्मा स्वयं अकेला रचता नहीं है। दूसरा ये बताना है, ब्रह्मा की रात पूरी होने से ब्राह्मणों की रात भी पूरी हो जाती है। तीसरा बताना है कि परमात्मा को ज्ञान सागर कहते हैं और हमें ज्ञान गंगाएं कहते हैं, क्योंकि जब हम ज्ञान को कंठ कर लेते हैं तब हम ज्ञान गंगा कहलाते हैं। इसमें मेल फीमेल्स दोनों आ जाते हैं। इस तरह ये जो बातें हैं, नासिका से पैदा हुआ, मुख से पैदा हुआ, कान से पैदा हुआ, ये भक्ति मार्ग की बातें हैं। तो ज्ञान को युक्ति से समझाना है, उसे ही मास्टर ज्ञान सागर कहेंगे। तो इस तरह सेवा करके, धारणा करके हम बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। ओम शांति।